तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है हमारे पास ये वाला। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा 54 का। तो सबसे छोटे के टेबल के साथ हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा टेबल है 2 का। तो यहाँ से हम देखें, अब लास्ट वाली वैल्यू से देखिए 4 आता है 2 के टेबल में। सो ये सारी की सारी वैल्यू ही 2 के टेबल में आती है। ठीक है, तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। हम देखें 2 2 होता है 4, इसमें से एक बच गया तो एक अगले को कैरी दे देंगे, तो ये बन गया जी 14। ठीक है, तो 2 7 हो गया 14। आगे देखिए आप 7 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 27 3 के टेबल में आता है। तो 3 9 हो गया जी 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी कि अगर हम 3 की पावर लें 3 और 7 मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो हमारे पास आ जाता है 54। आगे हम एलसीएम ले लेते हैं 27 का। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें 27 का जो एलसीएम है वो यहाँ पे इसी के अंदर आ रहा है 54 के अंदर। यहाँ से लेके तो यहाँ तक 27 का एलसीएम बन रहा है। यानी कि अगर हम 3 की पावर लें 3 तो हमारे पास आ जाता है 27। आगे स्टूडेंट्स हमने लेना है 9 का एलसीएम। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9 का एलसीएम भी इसके अंदर ही आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो एलसीएम बन रहा है वो 9 का एलसीएम है। आगे हम ले लेते हैं 216 का एलसीएम। आगे हम ले लेते हैं 216 का एलसीएम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें लास्ट वाली वैल्यू से 6 2 के टेबल में आता है, तो ये सारी की सारी वैल्यू ही 2 के टेबल में आती है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 2 के साथ। ये देखें 2 2 1 होता है 2 और 2 8 16। ठीक है, लेकिन अगर हम 18 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 216 नहीं आता, क्योंकि ये 100 वाली वैल्यूज़ में आ गया है। तो यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे और 2 8 16 यानी 108 टाइम को मल्टीप्लाई करें हम 2 के साथ तो हमारे पास 216 आ जाता है। ठीक है, आगे आप देखें 2 5 10 और 2 4 8 यानी 254 होता है 108। आगे हम 54 को डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ। तो देखिए लास्ट वाली वैल्यू से 4 2 के टेबल में आता है। तो ये देखिए 2 2 4 और 1 इसको कैरी चला गया, तो ये हो गया 14। तो 2 7 हो गया 14। अब यहाँ से ये सारा का सारा एलसीएम यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। आगे आ गया जी ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 होता है 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी कि अगर हम 3 की पावर लें 3 और 2 की पावर लें 3 तो हमारे पास 216 आ जाता है। तो चले हम इनको पावर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, ये देखें 54 को हमने डिवाइड कर लिया है 2। इस डॉट का मतलब है कि इस 2 ने अगली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और 3 की पावर ले लेते हैं यहाँ से, आप देखें 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे अक्सर ज़्यादा यानी कि वैसे तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दे दी है अंडर रूट की वैल्यू, उसने दे दी है हमें 3, तो हम 3 ही लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट। आगे 27 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 की पावर ले लेते हैं 3, तो ये हमारे पास हो गया जी 27। ठीक है, 2x वैसे का वैसे ही, ओवर का साइन भी वैसे का वैसे ही। आगे हम डिवाइड कर लेते हैं 9 को। तो 3 का अगर हम पावर लें 2 तो हमारे पास आ जाता है 9 और x + 1 वैसे का वैसे, फिर प्लस का साइन आ गया। आगे 216 को डिवाइड कर लिया था, तो 2 की पावर लें 3 और 3 की पावर लें 3 तो हमारे पास 216 आ जाता है। तो यहाँ पे हम पावर्स लिख लेते हैं, सेंटर में डॉट का साइन लगा देते हैं, यानी इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे भी आ गया जी 3। आगे आ गया ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऐसे की वैसी आ गई 2x - 1। स्टूडेंट्स आगे हमने इनकी पावर्स को खोल के इकट्ठा कर लेना। तो इकट्ठा करने के लिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा x के साथ और एक दफ़ा 1 के साथ। तो ये देखिए 2 पावर 3 की पावर आ गई 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया जी। अब देखें 3 और इनकी पावर को जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो किया तो ये हो गया जी 6, 3 2 6 और साथ आ गया है x। ओवर का साइन यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में प्लस का साइन वैसे ही आएगा और 2 1 हो जाएगा जी 2, फिर प्लस का साइन। 2 की पावर आ गई 3, 3 की पावर भी आ गई 3 और 2x - 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, 3 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई। अब हम इस अंडर रूट को खोल लेते हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 6x और अंडर रूट की पावर आ गई 1/2। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट की पावर आ गया 1/2, ओवर का साइन वैसे का वैसे। अब देखें 3 2x + 2 वैसे का वैसे, फिर प्लस का साइन। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 की पावर्स हैं और यहाँ पे भी 3 की पावर्स हैं। तो क्या करेंगे जी, हम 3 की पावर्स को हम आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर आ गई जी 3, फिर डॉट का साइन। अब यहाँ पे देखें 3
2x + 1 को हम लिखते हैं, 2x - 1 को हम लिखते हैं, और एक दफ़ा हम 3 को लिखेंगे और इसकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे जी, प्लस। तो 2x - 1 में +3 कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए आप, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमेशा वैल्यू वही लिखी जाती है जो बड़ी वैल्यू के साथ होती है, ठीक है। साइन वही लिखा जाता है जो बड़ी वैल्यू के साथ, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो लिखा जाएगा प्लस, लेकिन ये होगा जी माइनस। तो आगे हम अगले स्टेप पे 2 3 की पावर आ गई 3। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, हमने इसको खोल लेना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 3 की पावर आ गई जी 6x × 1/2। तो यहाँ पे आप देखें जब हम इसको करेंगे तो 2 1 2 और 2 3 हो जाएगा हमारे पास 6। सॉरी, आप यहाँ से देखें, यहाँ पे अंडर रूट की पावर दी थी इसने हमें 3, तो यहाँ पे भी पावर आएगी जी 3। जब हम इसको खोलेंगे तो पावर आ जाएगी 1/3 की शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, तो 3 1 3 और 3 2 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 3 की पावर बच गई है जी 2x, क्योंकि 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आएगा, और जब 2x को डिवाइड करें 1 के साथ तो हमारे पास 2x ही आएगा। आगे निचले वाले स्टेप के ऊपर हम कर लेते हैं, ओवर का साइन वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। 2x + 2, फिर प्लस का साइन आ गया, 2 के ऊपर आ गई पावर 3, फिर ये देखें अब हम इसकी पावर्स को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3, 2x प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन प्लस का साइन आएगा +2, ठीक है। अब हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 की पावर आ गई 3 × 3, यहाँ पे 3 की पावर आ गई जी 2x, ठीक है। ओवर का साइन आ गया 3, 2x + 2 + 2 की पावर आ गई जी 3, और यहाँ पे आ गया 2x + 2। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 की पावर है, 2x + 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन यहाँ पे +2 नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस पावर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे भी 3 की पावर आ जाए +2x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे 2, यहाँ पे हम 2 3 लेंगे, ठीक है। 2 3 लेंगे, एक भी पावर लेंगे 2 और एक भी पावर ले लेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब जब हम इनकी पावर्स को प्लस करें 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3, तो 3 की पावर आ जाएगी 3, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया ताकि हमारे पास यहाँ पे आ जाए जी 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे आ गया जी 3 2x ओवर, नीचे वाला स्टेप सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है। 3 2x + 2। अब क्या करना है, हमने इसकी पावर को इसमें प्लस कर लेना है, ठीक है। सो हम प्लस कर लेते हैं पावर्स को, यहाँ पे आ गया जी 2, यहाँ पे 3 की पावर आ गई 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप हम प्लस कर लेते हैं, 3 को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे और इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, 2x भी प्लस कर लेंगे 2 को, ठीक है। ओवर का साइन, नीचे वाला स्टेप सेम टू सेम वैसे का वैसे ही, +2 की पावर आ गई 3, और यहाँ पे जी 3 2x + 2। अब हम इसमें से 3x + 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में 3 2x + 2 को कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला स्टेप सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे 3 2x + 2 को, ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें ये इसके साथ कट गया, तो इसकी जगह पे आ गया है हमारे पास 1, फिर +2 की पावर 3 भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी, और ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट लगा के हम 1 लगा देंगे, जब 2 की पावर लेंगे 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आएगा। इस वजह से हम मल्टीप्लाई वाले 1 को नहीं लिखते, प्लस वाले 1 को लिख लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वाले को नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे जी ये स्टेप हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये दोनों हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो गया हमारे पास। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, यहाँ पे 2 की पावर ले लेते हैं 3 और प्लस कर देते हैं 1 के साथ, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको, तो 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हम 2 की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस शक्ल में आएगा, ठीक है। 2 2 4 4 और 4 2 8 हो जाएगा, तो 1 + 8 में 1 प्लस करें तो हमारे पास हो जाता है, ऊपर आ गया 6 और 8 में 1 प्लस करें तो 9। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 हमारे पास बच गया। तो ये था स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का आंसर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर सवाल की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।